उत्तराखंड की सियासत में 4 साल बेमिसाल का दावा, लेकिन अब उसी दावे की जमीन खिसकती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे होने पर जहां जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस जश्न की हकीकत पर सवालों की बौछार कर रहा है। बागेश्वर से कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने सीधा हमला बोला है। हरीश ऐठानी का साफ कहना है, धामी सरकार का विकास को लेकर पीटा जा रहा ढोल अब फूट चुका है। उनका आरोप है कि सरकार अपने ही अंतर्विरोधों में उलझ गई है। जमीन पर विकास की सच्चाई और दावों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या 4 साल बेमिसाल सिर्फ एक सियासी नारा बनकर रह गया है? क्या जनता तक विकास की असली तस्वीर पहुंच ही नहीं पाई? इन्हीं तीखे सवालों के बीच हरीश ऐठानी ने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर दी है एक ऐसी प्रतिक्रिया जो सियासी माहौल को और गर्मा सकती है। आइए सुनते हैं हरीश ऐठानी ने क्या कहा। देखिए, पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार प्रदेश में है, 11 साल से देश में है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता 9 साल उत्तराखंड बेहाल क्यों नहीं कह रहे हैं। गृह मंत्री का आगमन होता है देवभूमि में, रक्षा मंत्री का आगमन होता है देवभूमि में। आज जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी जी का बात आती है, बीच में तीरथ सिंह रावत जी का तीर्थ, ये भूल गए कि बीच में वो भी थे, और आज की तारीख में त्रिवेंद्र सिंह जी को भी भूल गए ये लोग। अब सिर्फ और सिर्फ 4 साल बेमिसाल की बात ये लोग कर रहे हैं। इस 4 साल को बेहाल मैं कहूंगा। आज जो स्थिति है, सबसे बड़ी स्थिति रोजगार को लेकर चिंता लोगों की है, पहाड़ के युवाओं की। आज राष्ट्रीय औसत दर अनएम्प्लॉयमेंट का 4.8 से 5.2 है, जिसमें उत्तराखंड बेरोजगारी की दर में राष्ट्रीय दर को छूता हुआ नजर आ रहा है। 4.3 से लेकर 4.5 अनएम्प्लॉयमेंट दर उत्तराखंड की बन गई है। स्थायी रोजगार देने में एक तरफ सरकार कहती है हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि हमने उत्तराखंड में इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आपने अभी सुना होगा प्रयाग पोर्टल की बात सरकार करती है। 2018 में जब उपनल कर्मचारी उच्च न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय में जाने के बाद सरकार को राहत नहीं दी उच्च न्यायालय ने, तो वो उच्चतम न्यायालय में गए कि आप उपनल या इसके माध्यम से ना, आप स्थायी उसमें ढूंढे। उसके बाद सरकार की कान में जौ नहीं रहेंगी, एक प्रयाग पोर्टल लेके आए, जिसमें कहा जा रहा है, गांव-गांव चर्चा है कि आज मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरी बेटी को नौकरी लगा दो। तो ये चुनावी वर्ष में सरकार ने प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो भाजपा समर्पित लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी देने का एक संसाधन बनाया है प्रयाग पोर्टल, जिसकी हम घोर भर्त्सना भी करते हैं कि उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। दूसरी चीज, ये बड़ी जोर जोर से कहते हैं सख्त नकल कानून। सख्त नकल कानून को यदि आप देखेंगे तो ये सख्त नकल कानून, कोई आरोप लगाता है, गलती से अगर सिद्ध या कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके ऊपर जुर्म है, उसको अंदर होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाकम सिंह हो या हरिद्वार के मंडल अध्यक्ष हों, आज दोनों बाहर हैं जेल के, तो कैसा सख्त नकल कानून इनने बनाया है। सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। सख्त भू कानून में उत्तराखंड देवभूमि में 13 जनपद हैं। धामी जी का सबसे प्रिय शब्द है डेमोग्राफी चेंज। आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में ये सख्त भू कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? क्या ये सरकार आम जनमानस को बताएगी? अगर वहां आप जमीन खरीदने के अगर सारे रास्ते खोल दोगे तो डेमोग्राफी चेंज होगी या नहीं होगी? उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, उस पर ना कोई जवाब सरकार की तरफ से मिल रहा है। रोजगार की बात कर रही है सरकार,
स्थानीय ठेके अगर आप देख लें, चाहे कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग की बात देख लें, चाहे अल्मोड़ा ताकुला मोटर मार्ग की बात देख लें, बालीघाट धर्मगढ़ मोटर मार्ग की बात देख लें, बाहर के लोग आके ठेका ले रहे हैं। स्थानीय युवा उसमें किटकनदारी और लेबरी का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है। सरकार कहाँ गंभीर है इन चीजों पर? आज पिछले 3 वर्ष से कांडा रावतसेरा मोटर मार्ग आज तक पूरा नहीं हो पाया। क्या यही नियम सरकार के हैं कि 1 साल के अंदर आपको कार्य पूरा करना है, 1.5 साल के अंदर आपको कार्य पूरा करना है, 2 साल के अंदर आपको काम पूरा करना है, लेकिन 3 साल से वो कार्य जस का तस पड़ा है। बालीघाट दोपार धर्मगढ़ जो लाइफलाइन कही जाती है पूरे दुगनापुरी वैली की, वो रोड जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब सवाल पूछा जाता है तो उस बात को लेकर टाल देते हैं। एक नई और चीज देखने में मिल रही है। सख्त भू कानून में आपने देखा कि किस तरीके से सर जॉर्ज एवरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है, सरकार ने 23 करोड़ निवेश करने के बाद अपने सहयोगी बाबा रामदेव और बालकृष्ण की ट्रस्ट को देने का काम किया। ये किसी से छुपा नहीं है। मानव वन्यजीव संघर्ष डीएफओ कहते हैं कि 6 लाख का मुआवजा 10 लाख कर दिया मृतक को। अभी आपने फरसाली और मनकोट की घटना हम भूले नहीं है। बाघ ने कैसे एक वृद्ध महिला को अपना निवाला बनाया और कपकोट में आंगन में खेल रहे आनंद गोस्वामी को जंगली सुअर ने चोटिल कर दिया। तो क्या इस भारी भरकम महकमे में आज 25 साल रजत जयंती हम मना रहे हैं, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वन को आग से कैसे मुक्ति दें, इन विषयों पर चर्चा करेंगे? वन विभाग के पास कोई ऐसा अपना अपडेट नहीं है कि जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए कि हाँ हम जंगली जानवरों से ऐसे निजात दिलाएंगे। बंदर, आज आदमी बंदर को पिंजड़े में होना चाहिए था, शहरों के और कस्बों के दुकानदार आज पिंजड़े के अंदर है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तीसरी चीज जो मैं आंगनबाड़ी की अपनी बहनों से, स्वयं सहायता समूह की बहनों से कहना चाहूंगा कि इस 9 साल की सरकार ने आपको और सिर्फ अपनी राजनीतिक रैलियों के लिए आपको सिर्फ एक मात्र और मात्र आपको उसके संसाधन के लिए जोड़ा है। कहीं भी रैली होती है, हमने प्रधानमंत्री जी की रैली पिथौरागढ़ देखी, 3000 गाड़ियों का टारगेट यहाँ के आरटीओ को दिया गया था। गाड़ियों में भर भर कर जबरदस्ती भूखे प्यासे, चाहे पौड़ी हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे कपकोट हो, आरटीओ के माध्यम से गाड़ियों का अधिग्रहण कर उन कार्यक्रमों में ले जाकर भीड़ बढ़ाने का काम किया है। तो मैं उन बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं आपको इन राजनीतिक रैलियों की भीड़ से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अलग कर कहीं ना कहीं आपके विषय में सोचा जाएगा। मुनार के बिस्कुट की बात प्रधानमंत्री जी मन की बात में कही थी, लेकिन उस मन की बात के बाद यदि अगर मैं दोबारा नहीं कहता तो मुनार का मडुए का बिस्कुट आज तिथि तक नहीं खुल पाता। आज कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह को जब आवाज उठाई गई है, आज भोजन के रूप में मिड डे मील में बाल विकास के माध्यम से आज गुजरात से आया हुआ नमकीन दलिया और गुजरात से आया हुआ दलिया अगर आप पैकेट देखेंगे तो उन पैकेटों में गुजराती में लिखा हुआ है, हमारे स्थानीय उत्पाद को जगह नहीं दे रहे। क्या यही कमी हमारे 4 साल बेमिसाल है सरकार के? आज